जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर छिपा हॉल के अंदर आज जो मेरे सपने चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से रखे गए एग्जीबिशन के अंदर मेरी बहन बहुत मेहनत करते हैं और उनकी जो टीम है वो भी बहुत मेहनत करते हैं। मेरे सपने चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं मुबारकबाद पहले तो देता हूँ, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जो महिलाओं के लिए आज ये एग्जीबिशन है और ख़ुद हाथ से बनाई हुई चीज़ें आज ये छिपा हॉल के अंदर उन्होंने प्रदर्शन में रखी गई है। महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। महिला अपने पैरों पे खड़ी होकर कामकाज करती है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन ये संस्था, ये चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो इन्हों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, बड़ी खुशी है जिन लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाए उनके अंदर कि एक नया उनको ये जमालपुर विस्तार के अंदर छिपा हॉल में एक मौका मिला है। अलग अलग वैरायटीज़ है यहाँ पर, ड्रेसेस है और कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ हैं, बच्चों के कपड़े हैं। ये सब चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ ही मिल जाएगी और ख़ास करके इसका टोटल संचालन महिलाएँ करती है। आज 15 अगस्त है, जिस तरह से देश को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लोगों को ढेर सी मुबारकबाद देते हैं, तो मैं आज के इस प्रोग्राम में मैं आया हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे विस्तार की महिलाएं और आजू बाजू अहमदाबाद शहर से भी बहुत सी जगह पे इस तरह के जो स्टॉल लगते हैं और ख़ास करके महिलाओं के संचालन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरी दुआएं इनके लिए, अल्लाह इनके कामकाज में खैर और बरकत दे। इनके जो स्टॉल लगाए अल्लाह ताला इनके जो जिस तरह से लोगों की ज़रूरत के मुताबिक लोग इनके स्टॉल पे आएँ, ख़रीदें और इनका भी हौसला बढ़ाएं, क्योंकि आज एक दूसरे को सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमारे वहाँ ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं में जिस तरह से बाहर निकलना बहुत कम होता है, लेकिन ऐसी जब भी प्लेटफॉर्म मिलता है, सेफ़ जगह होती है तो लोग आते हैं। तो जमालपुर छिपा हॉल के अंदर आज का ये 15 अगस्त के दिन ये एग्जीबिशन लगा है। मेरी ढेर सी दुआएं इनके साथ, अल्लाह इनके जो सपने हैं, नाम भी ऐसा है तो सपने भी अल्लाह ताला पूरे करे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। जनप्रतिनिधि 2 दिन एग्जीबिशन होने वाला है, जनप्रतिनिधि लोगों को कैसे अपील करोगे इनका मोटिवेशन बढ़े आने? नहीं, मैं आजकल का मॉल का ज़माना है, लोग मॉल में जाकर ख़रीद के आते हैं, महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं, डबल भाव दे के आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के जब ये हमारे विस्तार के अंदर और इस तरह ऐसे एग्जीबिशन लगते हैं तो हैंडमेडेड चीज़ें, हाथ से बनाई ली चीज़ें और ख़ास करके महिलाएं बनाती है, वो चीज़ों को ख़रीदना चाहिए। आज बाहर जाकर हम लोग भी ब्रांडेड कंपनी है कोई उसके नाम से ख़रीद के लेके आते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें जब प्रॉपर बनती है वो तो ये महिलाएं या जो भी जो जहाँ पे बनती है हैंडमेडेड होती है वो तो घर में बनती होती है, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मेरे सपने चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं समझता हूँ कि जो मॉल का कल्चर है वो मॉल के कल्चर से लोग बाहर आकर इस तरह के जो एग्जीबिशन होते हैं उसके अंदर आए, लोग ख़रीदें और जो लोगों ने स्टॉल लगाए उनका हौसला अफजाई करें। ये ज़रूरी है आजकल के ज़माने के अंदर। तो आज बाहर पैसा खरीदते हैं हम लोग, खाने पीने में पैसा खरीदते हैं, लेकिन इस तरह के जब ऐसे स्टॉल लगते हैं तो उनको ख़रीदने चाहिए, परचेज़ करना चाहिए और इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। देश के अंदर जिस तरह से आज जो हालात हैं, तो मैं इसको महिलाओं की तो आज़ादी ऐसा है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर तमाम जब हमारा संविधान बना था तो सबको सबका अधिकार मिलता है और जो संविधान ने दिया है उसके मुताबिक हम तो अधिकार मांगते हैं। तो आज़ादी तो हमको मिली है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको ये कहता हूँ कि महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और ये प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। देश के अंदर जिस तरह से बहुत सी संस्थाएँ हैं, और मैं गुजरात महिला विकास निगम है गुजरात राज्य के अंदर, तो वो छोटी बड़ी लोन बिज़नेस के लिए देता है। तो मैं गुजरात महिला विकास निगम के जो भी अगर जो बहन कहेंगे तो मैं उनके अधिकारी को यहाँ बुलवाऊँगा और इन लोगों की छोटी बड़ी लोन की अगर जो व्यवस्था ज़रूरत है तो मैं चौक्कस उसके लिए भी मदद करूँगा, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं होती है लेकिन उनको पता नहीं है कि सरकार किस जगह पे क्या चीज़ देती है। महिलाओं को एक समझो खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए जब ये सब चीज़ें अगर मिलेगी तो मैं समझता हूँ मेरे देश की, मेरे विस्तार की महिलाएँ मजबूत बनेंगी। सानू अच्छा
आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में आए दिन एग्जीबिशन होते रहते हैं। अहमदाबाद के जमालपुर विस्तार में आज छिपा हॉल में 15 अगस्त के दिन एक एग्जीबिशन का ओपनिंग हुआ है। छिपा हॉल में तमाम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं। यहाँ का जो एग्जीबिशन का आगाज़ है दुआओं के साथ किया गया। मेरे सपने चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कई महिलाओं को रोज़गार मिल सके, उसके माध्यम से इस जो है प्रोग्राम का आगाज़ करने में आया है। ख़ास तौर पर आज 15 अगस्त है। इसी के दिन को इसलिए चुना गया है कि कहीं ना कहीं उन महिलाओं को, घरों में रहने वाली महिलाओं को आज आज़ादी दी गई है ख़रीदी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। आमतौर पर लोग ऑनलाइन ख़रीदी में जो है चीटिंग होती है, कहीं बाज़ारों में ख़रीदी करने जाते हैं तो सेफ्टी वो लोग जो है देख नहीं पाते अपनी, कहीं पर्स चोरी होते हैं तो कहीं जो है बच्चे गुम होते हैं। ऐसी जगहों पर आप खरीदी करने आते हैं तो यहाँ आप सेफ़ महसूस करेंगे और तमाम महिलाएं अपने हिसाब में और अपने तरीके से यहाँ पर बिजनेस भी कर सकती है और ख़रीदी भी कर सकती है। क्या कुछ इसका मकसद रहा, और फैमिला बेन से हम बात करेंगे। मेरे सपने चैरिटेबल ट्रस्ट से प्रमुख है जिन्होंने इस प्रोग्राम का पूरा आगाज़ किया है, कैसे देखते हो? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअल में मेरा प्रोग्राम करने का मोटो यही है कि जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं औरतें और कई जेंट्स भी हैं जिन लोगों को अभी तक बाहर आने का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो इस एग्जीबिशन के उससे माध्यम से मैं चाहती हूँ कि हर छोटे बिजनेस वाले को एक प्लेटफॉर्म मिले और वो आगे आए। और ख़ास तो मेरे सपने चैरिटेबल ट्रस्ट का मेन मोटो लेडीज़ पे वर्क करता है, ये आप जानते हैं। तो मेरी यही चीज़ रहेगी कि जो लेडीज़ घर से काम कर रही है उन लोगों को बाहर कैसे लेकर आऊँ, उनको कहाँ प्लेटफॉर्म देना है। मेरा बस वही एक है, इस ट्रस्ट का वही एक मोटो है, औरतों के लिए काम करना। मेरे सपने चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आत्मनिर्भर को भी एक बढ़ावा दिया गया है। सरकार आमतौर पर कहती रहती है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ पर आत्मनिर्भर भी जो है महिलाएं हो रही हैं और उनको बढ़ावा दिया गया है। कई ऐसे जो लोग हैं जिनको अच्छे डिस्काउंट में भी यहाँ पर स्टॉल दिए गए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने रोज़गार को आगे बढ़ा सके। अहमदाबाद के अलावा यहाँ पर और भी सिटीज़ से लोग आए हैं जिन्होंने अपना कारोबार का स्टॉल लगाया है। मुख्य मेहमान के तौर पर अहमदाबाद जमालपुर के विधायक इमरान खेड़ावाला यहाँ पर हाजिर रहे। उनकी मौजूदगी में ये सारे जो है प्रोग्राम का आगाज़ किया गया और तमाम स्टॉल पर मुलाकात करके इमरान खेड़ावाला ने तमाम का जो है अभिवादन किया और उनका मोटिवेट बढ़ाया। कैसे देखते हो, मुख्य मेहमान में इमरान खेड़ावाला आए और तमाम से मिले? देखिए, इमरान सर आए, उन्होंने मेरे सारे एग्जिबिटर्स को भी मोटिवेट किया और मुझे भी मोटिवेशन देके गए हैं कि आप ऐसे प्रोग्राम और करिए, आप समाज को बाहर लाइए। और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है हम सबको और इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि वो हमें जब भी उनकी ज़रूरत होगी तो वो हमारे लिए पूरी तरीके से सहायता करेंगे। देखिए, वो जैसे मेरे सपने, हर इंसान का एक सपना होता है ना, तो उसी तरीके से मैंने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम मेरे सपने रखा है और मेरे सपने मेरे हस्बैंड ने पूरे किए हैं। हर लड़की जो है उसके सपने उसके माँ बाप के घर में पूरे करती है, बट मैं अपने सपने अपने शौहर के बेसिस पे पूरे कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है और वो हमेशा मेरे साथ में मेरे बैकबोन बन के रहते हैं। और कैसे देखते हो, ये काम अकेले नहीं होता है, टीम में आपके साथ 2 महिलाएं भी खड़ी है, कितना जो है सपोर्ट रहा टीम का? जी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टीम मेरी अच्छी है, लेकिन मेरी टीम बहुत मजबूत है और उनकी ही सब सपोर्ट की वजह से आज मैं ये सब काम कर सक रही हूँ। और दुआ का शुरुआत की दुआओं से? जी, मेरा दुआ से शुरुआत करने का यही था कि देखिए, आप समझते हैं कि दुआ की बरकत से अल्लाह बहुत खैर आफियत देते हैं, तो मेरा ये था कि सभी के लिए दुआ की जाए और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं जो हर एक उम्मीद से आए हैं उन सबकी उम्मीदें पूरी हो और उनको यहाँ से एक अच्छा बिजनेस मिले और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। कैसा साथ सहकार रहा आपका इनके साथ में और कैसे देखते हो इस प्रोग्राम को? बहुत अच्छे से, सबके पास हुनर है पर वो अपना हुनर बाहर नहीं ला सकते हैं, तो वही हुनर को डर भगाने के लिए अपना सपना, और हमारे फहमीदा दीदी ने हमें भी सपोर्ट किया है और सबको सपोर्ट किया है कि ताकि अपना जो हुनर हो वो बाहर ला सके। इसीलिए हम लोग सारे खड़े हैं फहमीदा दीदी के साथ और हमारे फहमीदा दीदी बहुत 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 अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र करे, हिम्मत ताकत तंदुरुस्ती दे और बीमारी में शिफा दे और आगे बढ़ने की नेक तौफीक अदा फरमाए और हम इनके सपोर्ट में रहे हमेशा। कितने दिनों का एग्जीबिशन है और आखिरी दिन कब है, कब तक ये चल रहा है? देखिए, 15-16 इस एग्जीबिशन को रखा गया है। आज पहला दिन है
कल हमारा सैटरडे सेकंड डे और लास्ट डे है। टाइमिंग है 11 से 11 और मैं आप सबसे इनवाइट करती हूँ आप सबको कि हमारे एग्जीबिशन में आइए, विज़िट करिए और यहाँ के बिजनेस करने वालों को एक सपोर्ट दीजिए और मेरे सपने चैरिटेबल ट्रस्ट को भी सपोर्ट करिए। को यहाँ पर इनवाइट किया गया है, तमाम लोग आएँ और इन महिलाओं के सपने भी पूरे किए जाएं ताकि ये इन्हें आगे बढ़ सकते और इन्हें अपने आप में एक मोटिवेट मिले। आने वाले दिनों में इस तरह के और भी मेरे सपने चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से प्रोग्राम होते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक बड़ी जो है मुहिम चलाई गई है फ़हमीदा बहन की तरफ से, जो महिलाओं को मोटिवेट करती है, आत्मनिर्भर बनाती है, अपने पैरों पर खड़ा करती है। यहाँ पर आने वालों के लिए मेहंदी के स्टॉल भी है, आने वाले जो भी कस्टमर हैं उनके लिए मेहंदी भी फ्री में यहाँ पर लगा के दी जाएगी। मतलब कि यहाँ हर वो चीज़ की फैसिलिटीज़ दी गई है आने वालों को, पार्किंग से लेकर खरीदी से लेकर फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। अगर आपको यहाँ पर खरीदी करने के बाद खाने पीने की कुछ इच्छा है तो आप खा पी भी सकते हैं और मेहंदी लगाने के लिए भी यहाँ पर जो है बहनों को बिठाया गया है, जो फ्री ऑफ चार्ज आपको इस एग्जीबिशन में आने वाले कस्टमर को मेहंदी लगा के देंगे। तो देर मत कीजिएगा, 2 दिन का ये जो है एग्जीबिशन है और जमालपुर आस्टोडिया के पास छिपा हॉल आया हुआ है। तमाम अहमदाबाद के लोगों को इस छुट्टी के दिनों में हमारी चैनल के माध्यम से हम इनवाइट करते हैं, बिल्कुल सेफ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और आप यहां पर आके अच्छे से खरीदी कर सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, अल्लाह आपके कामकाज में बरकत दे, मेरी दुआ है। शुरुआत की अच्छी है। एक्सपर्ट होगा तो 2 दिन में बना देंगे। आजकल
तो फैशन, हाँ फैशन चाले ही आता है सोशल मीडिया। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।